जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BESC 133 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसकी क्लासेस कहाँ से करनी है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम लोग को कवर करनी है। इन तमाम चीज़ों को मैं आज के सेशन से कवर कराऊंगा। और आज से स्टार्ट हो रही है BESC 133 की क्लास। ये भी जान लीजिए आप लोग कि आज से स्टार्ट होने वाली है BESC 133 की क्लास, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा और समझाया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हमारे साथ एक्टिव रहिए। आज से स्टार्ट होने वाली है, ओके। इसमें हम लोग पहले तो इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। क्लास सेशन को स्टार्ट करने से पहले, है ना, क्लास को जाने से पहले हम लोग को सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा से फोकस करना है ताकि एग्जाम हॉल में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग उन बातों पर ध्यान देंगे आज के सेशन में। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है, हम लोग को रणनीति कैसे अपनानी है, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझ में आएगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022, उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने लाया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें कहा जाता है इस सब्जेक्ट का नाम है पाठ्य चर्चा शिक्षण अधिगम एवं आकलन, ठीक है। पाठ्य चर्चा शिक्षण अधिगम एवं आकलन। देखिए इसमें जो है ना आपका, मैं इसी से जो है ना आपका 3 से 4 क्वेश्चन को बना सकता हूँ। मतलब पाठ्य चर्चा से आपको संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, शिक्षण अधिगम से बन सकते हैं और आकलन से आपका बन सकता है। और बनेगा ही बनेगा, 100% बनता है। और हर साल 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, सिर्फ सब्जेक्ट के नेम से ही। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए। तो इस सब्जेक्ट का नाम था ये, ओके। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होती है, आप सबों को पता होगा। और सभी को मैं हर सेशन के माध्यम से इस सेशन में भी बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि इसको जानना बेहद जरूरी है। इसमें कहा जाता है नोट में कि सभी खंड अनिवार्य है और सभी खंडों में दिए गए निर्देशन अनुसार जो अपना प्रश्नों के उत्तर देना है। और खंड अ में कहा जाता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि पाठ्य चर्चा विकास के विविध संदर्भों की परिचर्चा कीजिए। जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन जो है ना आपके सब्जेक्ट नेम से भी बनते हैं, है ना। क्योंकि वो सब्जेक्ट नेम क्या मतलब देने का क्या मतलब है, आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइटल लगाया जाता है ना। तो वही बातें हैं, उससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, हर सेशन में बनते हैं। तो पाठ्य चर्चा विकास के संदर्भ में जो है इसके विविध संदर्भ जो है परिचर्चा करना है, ओके। उसी प्रकार इसमें कहा जाता है नेक्स्ट में गेने अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक जो ना ये विद्वान हैं, इन्होंने अधिगम सिद्धांत की किस तरह से क्या किया है इसके बारे में उसको चर्चा करना है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली आज के बाद, आज ही स्टार्ट होगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आज 1-1.5 घंटा के बाद आप अपलोड हो जाएगी, इसका प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ओके। वहाँ सारे की सारी क्लासेस मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का आपको, ओके। जैसे कहा जाए अधिगम का सिद्धांत अभी क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के लिए सिद्धांत और अधिगम के रूप में सिद्धांत के संप्रत्ययों की व्याख्या कीजिए। अधिगम से संबंधित देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं और अधिगम के लिए क्या क्या सिद्धांतों और अधिगम के रूप में क्या क्या सिद्धांत। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह से मतलब अलग अलग है, इसको कैसे कैसे पूछा गया। अधिगम का सिद्धांत और उसके बाद अधिगम के लिए सिद्धांत और अधिगम के रूप में सिद्धांत, ठीक है। अधिगम सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत क्या है, उसके बाद आपका अधिगम के लिए क्या सिद्धांत किया गया है और अधिगम के रूप में, तीनों अंतर है कि इसका सिद्धांत की व्याख्या करना है। हम लोग एक एक करके इसको जानेंगे, ठीक है। और कक्षा कक्ष प्रबंधन और कक्षा कक्ष संगठन में के संप्रदायों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक कक्षा कक्ष प्रबंधन और कक्षा कक्ष संगठन और प्रबंधन में क्या अंतर है इसको जानना है। ये एक इम्पोर्टेंट भी है, कई बार देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो इसको देखना है हम लोग को। उसके बाद कहा जाता है आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 250 शब्दों में। और पाठ्य चर्चा नियोजन के विविध सिद्धांतों का सविस्तार प्रतिपादन कीजिए। पाठ्य चर्चा देखिए 2 क्वेश्चन पाठ्य चर्चा से आ रही है, अब तक क्या आए हुए हैं, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद कक्षा कक्ष प्रबंधन, देखिए ये भी फिर से 2 आ रहा है। पहले कक्षा कक्ष प्रबंधन और कक्षा कक्ष संगठन में क्या अंतर था, इसका देखिए कक्षा कक्ष प्रबंधन के खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक और अनुगात्मक उपागमों में अंतर। देखिए क्या पूछे जा रहे, कैसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग को कक्षा कक्ष प्रबंधन पे फोकस करना है। उससे जितने भी टॉपिक्स बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम लोग को फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। इससे हम लोग को ये पता चल रही है ना। उसके बाद अगला कहा जाता है उच्च शिक्षा स्तर पर अधिगम प्रतिफलों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए उच्च शिक्षा है, निम्न शिक्षा है और मध्यम में जो है शिक्षा है, मिडिल में, उस तमाम मतलब तीनों को देखना हम लोग को,
है ना। मतलब कि कोई ना कोई हर साल पूछी जाती। देखिए मैंने क्या क्या मैंने जो है BESC जो है BESC 131, 132, 133, 134 सबके कोर्स क्लासेस मैंने करवाए हैं। तो सबके सब में जो है ना ये उच्च शिक्षा, मिडिल शिक्षा, निम्न शिक्षा, ये हर साल मतलब जितने भी सेशन मैंने अपलोड करा है उसमें देखने को मिला है। तो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये हम लोग को इस पर फिर फोकस करना है, इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार अगला कहता है क्वेश्चन में आयत नंबर, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए, है ना। उसके बाद संघ व्यावहारिक विश्लेषण के और संप्रत्यय और इसकी विविध जीवन स्थितियों का सविस्तार प्रतिपादन कीजिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और स्किनर के वांछित व्यवहार संरूपण प्रतिमान का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में, शिक्षक कक्षा कक्ष में मानचित्रों, ग्लोब और आरेखों का प्रभावी उपयोग किस प्रकार का करता है, साधारण स्पष्ट कीजिए। शिक्षक जो है ना आपका मानचित्र, जैसे मैंने ये भी कई सेशनों में जो ना मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है, कई मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया है और कई आरेख करके मैंने बताया है, ठीक है। मतलब आपको समझने में किस तरह से सुविधा हो उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो उस तरह से किस प्रकार उपयोग होता है आपके लिए, तो उसके बारे में उदाहरण के साथ हम लोग को बताना है ना। खंड 100 में कहा जाता है निम्नलिखित किन्हीं दो पर उत्तर देने हैं। और स्थानीय और स्तरीय स्तरों पर पाठ्य चर्चा रखने के क्या लाभ हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि आपके घरेलू स्थान पर जो आप स्थित हैं उसके राष्ट्रीय स्तरों पर इसकी पाठ्य चर्चा की कैसे क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहता है आभासी अधिगम वातावरण के पक्ष विपक्ष कौन से हैं, इसको भी देखेंगे। अधिगम उद्देश्यों, अधिगम अनुभवों और मूल्यांकन के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर में कहा जाता है मानसिक योग्यताओं का आकलन करने के लिए अभिष्ट कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा कीजिए। देखिए टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, हालांकि इसमें डिवाइड करके बांटा गया है, तो बांट के मतलब पूछा गया। तो इस तरह से टोटल 15 सवाल पूछे गए हैं। तो 15 में से आपको खंडवाई जैसे बताया गया था तो उसका अनुसार आपको उत्तर देना था। और हम लोग जैसे बताए आपको कि इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप सभी तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ओके। तो आज के सेशन में मैंने इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहा, उचित समझा और आपको बताया भी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।